दोस्तों, एक दास्तान डॉक्टर साद इस्लाम की जुबानी। हम कोस्टर में 17 अफराद सवार थे। जब हम नीचे उतरे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगी और जमीन हिलने लगी। हमने देखा कि एक खौफनाक सैलाबी रेला हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है। इस रेले के साथ पत्थर, मिट्टी और लकड़ियां बहती आ रही थीं। मैंने फौरन अपने वालिद मोहतरम का हाथ थाम लिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। मेरी वालदा को मेरे भाई ने संभाला हुआ था, जबकि मेरी अहलिया डॉक्टर मशल फातिमा और 5 साला बेटे हादी को हमारी घरेलू मुलाजमा ने पकड़ा हुआ था। अचानक हम सब एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। जहन माऊफ हो गया, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। ये दास्तान जो हम उस वक्त चलास के रीजनल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से मुत्तसिल राहदारी में सुन रहे थे, हमें डॉक्टर साद इस्लाम सुना रहे थे, लोधरा से ताल्लुक रखने वाले शाहदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के मालिक। वो बोल रहे थे और वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। जब वो अपनी कहानी सुनाते हुए बार बार आंखें पूंछते तो पूरे माहौल पर एक गहरा सकूत छा जाता। हर दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। डॉक्टर साद बता रहे थे, हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा लम्हा आया था जब सब एक दूसरे से बिछड़ गए। मैं वालिद साहब का हाथ थामे पानी में खड़ा था कि अचानक वो हाथ मुझसे छूट गया। मैंने उन्हें आवाज दी, कहा कि नीचे मत बैठे, जमीन कच्ची है। पलक झपकते में देखा कि मेरे वालिद मोहतरम मेरे सामने सैलाबी रेले में बह गए। वो दिल के मरीज भी हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेबसी की तस्वीर बनकर बैठा रह गया। जब पानी कुछ कम हुआ तो मैं पहाड़ से नीचे उतरा। मेरे जूते सैलाब में बह चुके थे। आगे बढ़ा तो वालिदा की आवाज आई, बेटा आगे मत जाओ। मैंने पूछा, आप सब खैरियत से हैं ना? उन्होंने कहा, जी हम सब खैरियत से हैं। मैंने दौड़ लगाई ताकि वालिद मोहतरम को तलाश कर सकूं। नंगे पांवों जख्मी पांव के साथ मैं तकरीबन 2 किलोमीटर तक पैदल गया। आगे रेस्क्यू 1122 की गाड़ी वालिद साहब को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। मैंने चीख कर कहा, ये मेरे वालिद हैं, गाड़ी रोकें। मगर शायद वो मेरी आवाज न सुन सके। रेस्क्यू एहलकार जिस मेहनत और जज्बे से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो उनका कमाल था। वो कीचड़ और पत्थरों के बीच से गाड़ी निकालते हुए बर्क रफ्तारी से अस्पताल की जानिब रवां थे। काफी आगे जाकर वो रुके और यूं में रीजनल अस्पताल चलास पहुंचा। वालिद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और मेरी भी मरहम पट्टी की गई। फिर मैं वापस थक वैली की तरफ रवाना हुआ ताकि अपनी फैमिली से दोबारा मिल सकूं। वहां पहुंचा तो अम्मी ने भाई की खबर दी, फहद इस्लाम सैलाबी रेले में बह गया है। अभी इस सदमे से संभला ही न था कि अम्मी बोले, तुम्हारी मिसेज डॉक्टर मशल फातिमा भी सैलाब में बह गई हैं। और फिर जैसे मेरी रूह ही जिस्म से जुदा हो गई हो। उन्होंने कहा, हादी भी। मेरे 5 साला बेटे हादी को बचाने के लिए पहले मशल फातिमा ने छलांग लगाई और फिर उन्हें बचाने के लिए फहद भी दरिया की बेरहम मौजों में उतर गया। उस वक्त मेरा जहन माऊफ हो चुका था। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। फिर जिलाई इंतजामिया, पुलिस, मकामी लोग, सब ने जिस अंदाज में हमें हौसला दिया वो नाकाबिल फरामोश है। डिप्टी कमिश्नर दियामर कैप्टन अताउर रहमान काकर साहब ने हमें अपने घर ले जाकर खुद हमारे साथ सुबह से रात गए तक रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हर मुतासरा फर्द की कहानी मुख्तलिफ थी, मगर दुख, अजियत, बेबसी और गम सब का मुश्तरका एहसास था। किसी ने अपने प्यारों को खो दिया, किसी का घर, फसलें और जमीनें मिट गईं। ये दुनिया फानी है, ना खुशियां हमेशा रहती हैं ना गम। लेकिन जब तक जिंदगी है, एक दूसरे के लिए आसानी का जरिया बने। बुरा न सोचें, बुरा न करें। जरा सोचिए,